जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। यह हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें 4 प्रकार के पुत्र प्राप्त होते हैं। हम अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए किसी घर का चुनाव नहीं कर सकते। जन्म लेने के लिए घर परिवार का चुनाव करता है हमारा भाग्य, जो हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो चुका होता है। और हमारा भाग्य बनाते हमारे पिछले जन्म के कर्म। हमें जन्म के समय जो कुछ भी मिलता है वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। हमारे पूर्व जन्म का फल हमें इस जन्म में मिलता है और पूर्व जन्म के कर्म ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि मिलते हैं। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलते हैं। जिस प्रकार हमारे सभी संबंध हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिलते हैं, वैसे ही पुत्र भी हमारे पिछले जन्म के कर्म से ही मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारा कोई पिछले जन्म का संबंधी ही हमारे यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यानी हमारा पिछला कोई संबंधी होता है, वही हमारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में 4 प्रकार के संतान के रूप में पुत्र मिलते हैं। सबसे पहला है ऋणानुबंध पुत्र। पूर्व जन्म में किसी से लिया हुआ कर्ज, ऋण अथवा आपके द्वारा किया गया किसी का नुकसान, किसी प्रकार से आपने किसी संपत्ति नष्ट की हो तो यह पुत्र आपके घर में जन्म लेगा। इस तरह का पुत्र अपने साथ कोई बीमारी लेकर आता है और आपका सारा धन बीमारी में खर्च कर देता है, या बड़े होकर के अयास बनता है जो आपका सारा धन लौटा देता है। शत्रु पुत्र। यह पुत्र पूर्व जन्म का आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि आपसे बदला लेने के लिए आया है। इस प्रकार के पुत्र बड़े होने पर अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करके उन्हें पूरी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं और तब तक कष्ट पहुंचाते रहते हैं जब तक आपके पूर्व जन्म का हिसाब न हो जाए। नंबर 3, उदासीन पुत्र। इस प्रकार के पुत्र जन्मोपरांत अर्थात बड़े होने पर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपितु अपना विवाह करके उनसे अलग हो जाते हैं। ऐसे पुत्र पशु के समान कहलाते हैं और इस प्रकार के पुत्र माता पिता को पूरे जीवन भर दुख देते हैं, वह अनेक प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं। ऐसे पुत्र शत्रु पुत्र और उदासीन पुत्र दोनों ही पुत्र बड़े पाप कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी पिछला जो हमारा पाप कर्म होता है उसके द्वारा ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं। नंबर 4, सेवा करने वाला पुत्र। दोस्तों, यह चौथे प्रकार का पुत्र बड़े ही पुण्य से मिलता है। हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों, बड़े बुजुर्गों की सेवा की हो, अपने माता पिता की सेवा की हो, या भगवान की सेवा में ज़्यादा समय हमने व्यतीत किया हो, तब हमें चौथे प्रकार का पुत्र प्राप्त होता है, सेवा करने वाला पुत्र। इस प्रकार का यह पुत्र आपके द्वारा पिछले जन्म के की गई सेवा का फल होता है, जो कि पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेकर आता है और आपकी सेवा का कर्ज चुकाता है और अपने माता पिता को हर प्रकार से सुख देने का प्रयत्न करता है। ऐसा पुत्र सदैव माता पिता की सेवा करता है, कभी भी किसी भी प्रकार से माता पिता को, गुरु को कष्ट नहीं पहुंचाता। इसलिए किसी के साथ कभी बुरा ना करो, क्योंकि प्रगति का नियम है, यदि आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। उस समय आप सिर्फ रो सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका कर्म पूरा ना हो जाए आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से आप प्रयत्न करें कि चौथे प्रकार का पुत्र ही आपको प्राप्त हो। आप कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना ही कभी किसी का बुरा करें। जितना हो सके उतना दूसरों की भलाई करें और दूसरों की सहायता करें, तो आपको अवश्य ही चौथे प्रकार के पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमेशा यही प्रयत्न करें कि दूसरों की सहायता करें, उनका भला करें, जिससे आपका भी भला होगा। भला करने से भला होता है, बुरा करने से बुरा होता है। जय श्री कृष्ण।